जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद कैसर है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमने सबसे मेन टॉपिक्स पे बात करने हैं, वो मैं पहले टॉपिक्स जो हैं, वो बता देता हूँ। उसके बाद जाके हम लोग उन टॉपिक्स पे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। पहला टॉपिक जो है, वो ये है कि पाकिस्तान में फ़ाइनली एक्स, जिसको ट्विटर कहा जाता था पहले, वो खुल चुका है। फ़ाइनली बहुत से लोग हैं, वो एक्स के थ्रू अर्निंग भी कर रहे थे, मोनेटाइज़ हो गए थे, उनके एज़ इन उनके फ़ॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो गए थे। बट जब से एक्स बैन हुआ था पाकिस्तान में, तो लोग जो हैं उन्होंने वीपीएन, अब हर कोई जो है वो वीपीएन ऑन करना, फिर लगाना और फिर ऑफ़ करना, तो हर किसी से यही नहीं होता। बहुत से लोगों ने एक्स यूज़ करना छोड़ दिया था। तो अभी दोबारा से एक्स जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में यूज़ करना शुरू हो गए। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो एक्स से, जिनकी मोनेटाइज़ेशन ऑन थी और एक्स से अर्निंग कर रहे थे। और उसके बाद जो सबसे मेन खबर है, वो ये है कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट जो है, जो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो आप किसी भी कोने में बैठ के, बेशक वो गाँव है, वो बहुत बड़ा शहर है, वो आप किसी बाथरूम में बैठे हुए हैं या किसी पानी के अंदर है या दरिया के अंदर है, वहाँ भी वो इंटरनेट आएगा, स्टारलिंक के नाम से। इलॉन मस्क ने आज खुद कहा है, जो कि एक्स के फाउंडर हैं, जो कि स्टारलिंक के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट के साथ इसकी बातचीत जो है वो चल रही है। बहुत जल्द जब ये बातचीत जब सारी हो जाएगी, सारा एक सिस्टम जो है वो फाइनली डन हो जाएगा, तब जाके स्टारलिंक जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगा। जितने भी कनेक्शंस होते हैं, जो उनका एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है बाय करने का, उसी तरह इसका एक प्रोसीजर होगा। शायद ये थोड़ा सा महंगा हो, क्योंकि डॉलर्स में इसकी पेमेंट होगी, तो शायद थोड़ा सा महंगा हो, बट जिसने नेट इंटरनेट जो है वो कहीं बैठ के यूज़ करना है, वो आराम से बैठ के यूज़ कर सकेगा। तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन जो हमारे टॉपिक्स थे। जो पहला टॉपिक था, वो था कि जी एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, पाकिस्तान में फाइनली खुल चुका है। अब सबसे अच्छी बात इसकी ये कि बहुत से जो हमारे सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे एक्स यूज़ करते हैं, जिसको ट्विटर कहा जाता है। ट्विटर मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं, उनको ये अभी तक नहीं पता कि एक्स और ट्विटर जो है वो एक ही चीज़ है। दे बोथ आर द सेम थिंग। तो बहुत से लोग वो यूज़ करते हैं। एक्स का फ़ायदा ये है कि उसी वक्त जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो आपके सामने टाइमलाइन जो होती है आपकी, जो एक वॉल होती है, उसके सामने शो हो जाती है। तो आप आराम से जो भी न्यूज़ होगी, अपडेट उसी वक्त आ जाएगी। अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत से लोग मोनेटाइजेशन जो है, वो एक्स के थ्रू, उनकी मोनेटाइजेशन जो थी वो ऑन थी। लेकिन जब से एक्स बैन हुआ पाकिस्तान में, तो बहुत से लोगों ने एक्स को यूज़ करना छोड़ दिया। अब जब उन्होंने छोड़ा, तो मसला इससे ये हुआ कि उनके जो अर्निंग थी वो कम से कम हो गई, और फिर उसके बाद इलॉन मस्क जो है, उन्होंने एक नई पॉलिसी जो थी वो निकाली। उस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा कि अब से जो पहले जो थे वो पैसे आते थे आपके इंगेजमेंट की, जी आपकी 7 दिन में, 1 महीने में, या जितना भी आपका टाइम होता है जिसमें पैसे आते हैं, उसमें आपकी इंगेजमेंट क्या है। अब जो नया रूल है, वो ये है कि जी वेरिफाइड फॉलोअर्स जो हैं वो कितने हैं आपके, और जो वेरिफाइड फॉलोअर्स हैं, उनकी जो आपके साथ एंगेजमेंट होगी, उसमें फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो इनकम है वो कितनी बनती है। तो अब आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना ट्विटर एक्स वेरीफ़ाई कराएँगे। वेरीफ़ाई का ये तरीका होता है कि अगर फ़ोन से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको 3,100 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं। अगर आप पीसी से कर रहे हैं, लैपटॉप से या कंप्यूटर से अगर आप वेरीफ़ाई करा रहे हैं अपने आप को, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल से तकरीबन कोई $8 है, जो कि कोई 2,000 या 2,100 रुपए बनता है। तो अभी फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को वेरीफ़ाई कराएँगे, और जितने आपके वेरिफ़ाइड फ़ॉलोअर्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ट्विटर की इनकम, एक्स की जो इनकम होती है वो आएगी। बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, बट एक्स में जिन्होंने कमाना शुरू किया था, उनकी कम हो गई थी, अब शायद दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। उन लोगों को जिनको अभी तक नहीं पता कि मोनेटाइज़ेशन जो है वो ऑन इस तरह होती है कि उसके कुछ तरीके हैं, कुछ हैक्स हैं। एक्स जो है, वो आपको पैसे भेजता है स्ट्राइप अकाउंट में। अब स्ट्राइप अकाउंट जो, उसका मसला ये है कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, मतलब अभी तक वो पाकिस्तान में ओपन नहीं हुआ। स्ट्राइप का जो हैक है वो ये है कि आपके पास अगर प्योनीर अकाउंट है, तो प्योनीर अकाउंट में आप अपना अकाउंट जो होता है वो बनाएं। इसकी जो डिटेल्स हैं आप बाकी भी कहीं सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं कि प्योनीर में आपका अकाउंट होना चाहिए। प्योनीर ये करता है कि आपको किसी भी मुल्क में एक बैंक अकाउंट जो है वो बना के दे देता है, किसी भी मुल्क में। तो वो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स होती हैं वो आप फिर स्ट्राइप में डालें, और फिर उसके बाद एक्स से, मतलब ट्विटर से, आपके पैसे स्ट्राइप में आएंगे, और फिर स्ट्राइप से वो पैसे आएंगे प्योनीर में, और फिर प्योनीर से जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। शर्त इसकी ये होती है कि जो पहली पेमेंट होगी प्योनीर की, पहली पेमेंट, वो आपको तकरीबन $150 जो है, यूरो, या $50 जब तक आपने कमा ना लिए हों, आप वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये एक शर्त होती है। उसके बाद आप जितने भी पैसे कमाते हैं उस पे, वो आप बारी बारी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। पाकिस्तान में
सैटेलाइट जो है जिसको स्टारलिंक कहते हैं इलॉन मस्क की, वो पाकिस्तान में एज़ एन अभी उसके आने की कागज़ी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये चीज़ इलॉन मस्क ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर दिया। एक सोशल मीडिया यूज़र हैं जिनका नाम है सनम जमाली, उन्होंने इलॉन मस्क के किसी पोस्ट के नीचे कमेंट किया रिगार्डिंग स्टारलिंक सैटेलाइट, जो कि पूरी मतलब आप पूरी दुनिया में आप कहीं भी हैं, आप किसी जगह में बैठे हैं, किसी गाँव में, किसी पहाड़ की चोटी पे, कहीं भी, तो आपके पास फ़ास्ट इंटरनेट आ सकता है। तो उन्होंने जब वो कमेंट किया तो उस पे इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया और उसमें कहा कि जी गवर्नमेंट के साथ बातचीत जो है वो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जी बहुत जल्द पाकिस्तान में स्टारलिंक जो है वो भी आ जाएगा। इश्यू सिर्फ इसका ये होगा कि ये शायद थोड़ा-सा महँगा हो, क्योंकि पेमेंट जो है वो डॉलर्स में होगी और अगर आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा महँगा होगा। दूसरा, इसकी जो सब्सक्रिप्शन जो होगी वो उसी तरह होगी जिस तरह आपकी एयरटेल, पीटीसीएल और जितने भी इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं उनकी जो सब्सक्रिप्शन होती है उसी तरह की इसकी कोई सब्सक्रिप्शन होगी। जैसे आप ट्विटर पे वेरीफ़ाई कराते हैं अपने आप को, तो उसकी जो आपको पेमेंट देनी होती है, उसी तरीके की कोई इसकी सब्सक्रिप्शन होगी और फिर जाके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी तेज़ इंटरनेट जो है वो आ सकता है। मैंने कुछ अपने दोस्तों से सुना है जो कि बाहर के मुल्क में जिन्होंने ये सर्विस यूज़ की है स्टारलिंक वाली, उन्होंने कुछ कंप्लेन की थी कि इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो भी हो जाता है। बट देन अगेन बात ये है कि अगर आप किसी पहाड़ पे बैठे हैं या किसी गाँव में बैठे हैं और वहाँ भी अगर इंटरनेट आ रहा है तेज़, तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो हमारी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन जो है वो आने वाला है, मतलब बहुत टफ़। तो उनको अभी-अभी सोचना पड़ेगा कि भाई रेट्स जो हैं अपने कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन आता है, तो रेट्स ऑटोमैटिकली कम होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन आ गया है तो रेट्स तो अभी कम करने पड़ेंगे। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब देखते हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो कब जाके पाकिस्तान में आती है, कब जाके फाइनली सबको मौका मिलेगा। हर कोई इस सर्विस को यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर कोई मेरे ख़्याल से अफ़ोर्ड इसको नहीं कर सकेगा। बट जब ये आएगी तो एक नई पाकिस्तान में आईटी की जो रिवॉल्यूशन जो होती है वो भी आएगी। जो लोग बेचारे गाँव में बैठ के काम कर रहे होते हैं ई-कॉमर्स का, जिनके क्लाइंट्स होते हैं बाहर के मुल्क में, वो भी जब इसको यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ अपना जो वीलॉग है वो हम ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं अगली एपिसोड में आपके साथ। खुश रहें, आबाद रहें और मज़े में रहें। खुदा हाफ़िज़।